एक भी मेरा भाई या बहन जो ऐसे सोच रहा हो कि उन लोगों का नंबर आ गया और उसके बावजूद उन लोगों को बाहर कर दिया जाएगा किसी बहाने से, तो ये बिल्कुल नहीं सोचे, 1% भी नहीं सोचे। आपका भाई बैठा है, किसी को बाहर नहीं होने दूंगा, ये मेरी गारंटी है, बिल्कुल पक्का पक्का गारंटी है। किसी भी तरह से चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं आप लोगों के साथ किसी के एक भी बंदे के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। कई लोग कह रहे हैं मेरे कम परसेंटेज थे, और सरकार को स्पष्ट मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूं, ये मंत्री एक आध पिट जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले भी 3-4 मंत्री पिट चुके हैं। हम नहीं पीटेंगे, जनता पीट देगी। पहले भी 3-4 यूनुस खान जी की गाड़ी फूट गई थी एक बार रास्ते चलते में। हमारा मैम कोई राजनीतिक और इस तरह का मुद्दा नहीं रहता किसी भी तरीके से। हम साफ सुथरे इस तरीके से, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों सरकारों के खिलाफ आंदोलन करते हैं। अगर सरकारें बेरोजगारों के खिलाफ गलत तरीके से गलत नियम बना के और गलत तरीके से उन भर्तियों को रोकने का प्रयास करती हैं। आज इनकी भर्ती को इमरजेंसी के हिसाब से निकाला गया था, आपातकाल के हिसाब से, क्योंकि कोविड के अंदर जांचों की सख्त आवश्यकता थी। उस वक्त जब इनके पास कर्मचारी नहीं थे, उस वक्त पैरामेडिकल स्टूडेंट्स को यहां तक कि इन्होंने यूज में लिया। और आज उन्हीं पैरामेडिकल स्टूडेंट्स की जब नौकरी की बारी आई तो करते करते कभी कोई मसला आ जाता है इसके बीच में, कभी कोई मसला आ जाता है, कभी इसमें फर्जीवाड़े की बात आती है, उससे हम लड़ाई लड़ते हैं, कभी कोर्ट की कोई बात आती है, उससे हम लड़ाई लड़ते हैं। उससे लड़ते लड़ते आज 6 से 7 महीने निकाल दिए इन्होंने, अब 8वां महीने होने जा रहा है और अब तक इस भर्ती को पूर्ण नहीं किया गया है। हमारी आज मुख्य मांग यही है कि तुरंत प्रभाव से सरकार, आज हमने अल्टीमेटम सभा रखी है, आज हम सरकार को खुला अल्टीमेटम देंगे और स्पेशल बात होगी। अगर उसमें कोई पॉजिटिव रवैया नहीं निकलता है तो हम आंदोलन के आगे की रणनीति भी बनाएंगे। और सरकार को स्पष्ट मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूं, ये मंत्री एक आध पिट जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले भी 3-4 मंत्री पिट चुके हैं और अगर ये तरीके से काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। कोई जनता है, हम नहीं पीटेंगे, जनता पीट देगी। पहले भी 3-4 यूनुस खान जी की गाड़ी फूट गई थी एक बार रास्ते चलते में, ज्ञापन देने आए थे अभ्यर्थी, वहां पे उनकी गाड़ियां फूट गई। मतलब ये तो देखा गया है कि पहले भी आप लोगों ने आंदोलन करे और बहुत सी भर्तियां अटकी हुई है, सिर्फ पैरामेडिकल वाले ही नहीं है, ठीक है। लेकिन पक्ष और विपक्ष आप दोनों के पास जाकर आपने ज्ञापन सौंपा है पहले? बिल्कुल मैम, दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों से हमारी बात हुई है। और जो पहले जो इस भर्ती के लिए हम लोग आंदोलन किया था, उस वक्त विपक्ष को भी कहा था, विपक्ष को अभी भी कह रहे हैं हम बार बार कि आप लोग मुद्दा उठाइए, विधानसभा में क्वेश्चंस लगाइए। अगर आप लोग भी हमारा संज्ञान नहीं लेंगे तो आपकी गाड़ियां अलग छोड़ना, आपकी गाड़ियां भी फूट सकती है। नहीं, वो तो हम समझ रहे हैं आपकी बात, लेकिन मतलब ये भी बात सामने आई है कि विधानसभा में आप लोगों के प्रत्याशी उतारे जाएंगे, तो उसमें लेकर आपकी नीतियां क्या है कि आप विधानसभा में अपने प्रत्याशी उतारेंगे? मैम, अगर हमारी मांग जो पार्टी पूरी करेगी हम उस पार्टी का साथ देंगे, और जो पार्टी हमारे साथ अन्याय करेगी हम उसके खिलाफ प्रत्याशी भी उतारेंगे, उसके खिलाफ चुनाव प्रचार भी करेंगे। 4 उपचुनाव हैं अभी, हम लोग मैदान में चुनाव मैदान में अभी प्रत्याशी भी उतारने का प्रयास करेंगे। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं, हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन 4 सीटें कांग्रेस के पास फिलहाल अल्पमत है और वो लोग इस तरह के हालात में कि सरकार गिर सकती है कभी भी, तो ऐसे में उनके लिए 4 विधायक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखेंगे। और चारों विधायकों को अगर हमने कांग्रेस के यहाँ पे पैरामेडिकल का कोई स्टूडेंट हमने विधानसभा चुनाव में अभी उतार दिया, ये भर्ती तो बाद में लगेंगे, अगर ये लगाएंगे नहीं तो पहले हम इनको विधायक बना के छोड़ देंगे। ये और है ना, ये हमारे साथी लोग क्या करेंगे जब सरकारें नौकरियां नहीं देंगी? आप 1-1, 2-2, 5-5 लाख रुपए में लोन पे लेके डिप्लोमे करवा देते हो, इन लोगों के पैसे लूट लेते हो, फर्जी पैरामेडिकल कॉलेजेस खुल जाती है, उन पैरामेडिकल कॉलेजेस में फीस जमा कर लेते हैं, कोई पूछता नहीं है, पढ़ाई नहीं होती ढंग से, और फिर आप नौकरियां बाहर के लोगों को देने का प्रयास करते हो। दुकानें यहाँ खोल दी, यूनिवर्सिटियों से बाहर के से डिप्लोमा बना बना के 90% के मेरिट आधार पर भर्तियां होती है और वो लगने का प्रयास होता है। तो इस प्रकार से पारदर्शी पूरी प्रक्रिया रखी जाए, सरकारें स्पष्ट और साफ सुथरे तरीके से इन चीजों को क्लियर तरीके से करके और इनकी समाधान करे पैरामेडिकल छात्रों का। एक तो इसमें मुख्य मांग हमारी है कि जो एलटी और आरटी की जो भर्ती है ये तुरंत प्रभाव से पूरी करी जाए, इसको काफी समय हो गया। दूसरा, ईसीजी टेक्नीशियन की जो लिस्ट है वो जारी की जाए। तो तीसरा, जो कैडर है वो बनाए जाए, जो कई जैसे बीबीटी के भी है, ओटी का है और कई ऑप्थेल्मो के हैं और कैथ लैब और कई है इसमें, तो वो कैडर सारे के सारे बनाए जाए। तो इसके लिए हमारी पहले भी सरकार से कई बार वार्ता हो गई है और हम निरंतर इसमें संघर्ष भी कर रहे हैं, इनसे आश्वासन भी पॉजिटिव मिल रहा है। अगर ये पॉजिटिव रवैया नहीं अपनाते हैं तो इनके खिलाफ हम दोनों ही पार्टियों के खिलाफ चुनाव मैदान में भी उतार सकते हैं और हमारा आंदोलन
इससे अगला आंदोलन 24 तारीख को विधानसभा सत्र शुरू होगा, वापस से बजट होगा। जहां तक हम लोगों के पास इंटरनल सूचना है 10 अप्रैल तक ये विधानसभा सत्र चलेगा। तो 10 अप्रैल तक जो सत्र चलेगा उस सत्र के दौरान हम लोग जबरदस्त एक और अब की बार महापड़ाव डालेंगे। अगर आज समाधान नहीं होता है तो बड़े बड़े हुजूम के साथ और कई भर्तियों के साथ हम लोग। पहले तो आप ये बोल रहे थे कि सरकार आपको आश्वासन दे रही है, सरकार ने आपसे बात भी की है, ज्ञापन भी आप लोगों ने सौंपा है, लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हो रहा है कि मतलब सरकार आपकी मांगों को नहीं सुन रही है? जी, सरकार का ये कहना था बीच में कि हमारे पास बजट की समस्या आ रही है। अगर बजट की समस्याएं आती है तो क्या केवल पैरामेडिकल छात्रों के लिए बजट की समस्या है? आप लोग जहां एक मरीज के लिए 2400 रुपए आइसोलेशन चार्ज दिखाते हैं क्वारंटाइन के दौरान उन लोगों का, और एक एक व्यक्ति का एक दिन का चार्ज, और आज आपके पास इनको तनख्वाह देने के लिए जो कोरोना वॉरियर हैं जिन्होंने सबसे बुरे वक्त में आप लोगों का साथ दिया, जब सबसे बुरे वक्त में पूरे विश्व में कोरोना एक अज्ञात और अदृश्य दुश्मन था जिससे सैनिक भी नहीं भाग पाए हमारे देश के बॉर्डर के, तो वो नहीं लड़ पाए, वो भी हमारे भाई हैं, उन्होंने भी इसमें खूब साथ दिया, पुलिस प्रशासन ने बहुत साथ दिया इसमें। लेकिन सबसे बड़े फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर के रूप में अगर किसी ने लड़ाई लड़ी तो इन मेडिकल के योद्धाओं ने लड़ी। क्या आज इनके लिए आप इन नौकरियों के लिए नौकरियां निकाल के और इनको पूरी करवाना आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती? तो तुरंत प्रभाव से इनको जिम्मेदारी पूर्ण निभाते हुए आप पूरा कराएं, जिससे आप लोगों को भविष्य में कोई हानि नहीं हो और आप किसी गलत प्रतिक्रिया का आप लोगों को सामना नहीं करना पड़े। मतलब विधानसभा में आप अपने प्रत्याशी उतारने की पूरी मतलब कोशिश कर रहे हैं, तो मतलब राजनीति में ये पहला कदम मैं आपका मान सकती हूँ? जी नहीं मैम, राजनीति तो हमें करनी नहीं आती, वी आर लीडर्स, और राजनीति सिर्फ कुर्सी पाने के लिए की जाती है। ये जो कदम हमारा उठाया जाएगा ये सिर्फ सरकारों को सबक सिखाने के लिए बताया जाएगा, और हम चाहते हैं कि आगे भविष्य में हमारे जो भाई लोग हैं जितने भी यहाँ पे, वो कोई अगर सदन में पहुंचता है तो हमारे मुद्दों को भी उठाए। इसलिए हम चाहेंगे कि आगे आए, लेकिन उससे पहले अगर मांगे पूरी हो गई तो हम किसी भी प्रकार का किसी भी सरकार के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे। पहले आप किन किन नेताओं के पास गए थे? आपने बोला कि आप पक्ष के पास भी गए, विपक्ष के पास भी गए, तो आप नाम लेना पसंद करेंगे किसी का कि आप किन किन के पास ज्ञापन सौंपने गए थे? बिल्कुल, अब तक हम मुख्यमंत्री जी से लेके चिकित्सा मंत्री जी, सबसे बड़ी बात तो मैं चिकित्सा मंत्री जी के लिए कहना चाहूंगा, चिकित्सा मंत्री जी आपको सबसे ज्यादा सेवाएं कोरोना वॉरियर्स ने दी, सब तरीके से उन्होंने साथ दिया, और आप उसके बावजूद आप उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। तो हमने नगर पालिका चुनाव में भी उनके खिलाफ प्रचार किया, और आप देख लीजिए केकड़ी की क्या हालत हुई, और भविष्य में इसी प्रकार से हमने उनको सबक सिखाया, और भविष्य में इन उपचुनाव में भी सबक सिखाएंगे। प्लस हम लोग चिकित्सा मंत्री जी से मिल लिए, मुख्यमंत्री जी से भी, उप मुख्यमंत्री जी से भी, और विपक्ष के सतीश पुनिया जी से भी मिल चुके हैं। तो लगातार इन लोगों का आंदोलन और इनके प्रयास जारी है, मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अब इन लोगों की तरफ से धमकियां भी सरकार के लिए आने लगी है, तो देखते हैं सरकार कब तक इन लोगों को न्याय देती है और कब तक इनकी मांगों को स्वीकार करती है। लगातार खबरों के लिए बने रहिए दी आवाज के साथ।